वीर सावरकर को लेकर वामपंथी इतिहासकारों ने शब्दों का भ्रमजाल बुना। उन्होंने इस कदर उनके खिलाफ माहौल बनाया कि आज जिस सावरकर को आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जानना चाहिए था, उनका वजूद ही सवालिया निशान के साथ स्थापित कर दिया गया। लेकिन झूठ के पांव तो होते नहीं और काठ की हांडी तो एक बार ही चढ़ेगी। ऐसे में वामपंथी लेखकों की साजिश भी छिपी नहीं रह पाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। सावरकर को लेकर महात्मा गांधी का रुख बेहद स्पष्ट था। जिस क्षमादान पत्र के जरिए सावरकर की वीरता पर सवाल उठाए जाते हैं, देखिए खुद महात्मा गांधी ने उस विषय में क्या लिखते हैं। अपने पत्र यंग इंडिया में 26 मई 1920 को प्रकाशित लेख सावरकर ब्रदर्स में गांधी जी ने लिखा है, भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों की कार्रवाई के चलते कारावास काट रहे बहुत से लोगों को शाही क्षमादान का लाभ मिला है, लेकिन कुछ उल्लेखनीय राजनीतिक अपराधी हैं जिन्हें अभी तक नहीं छोड़ा गया है। इनमें मैं सावरकर बंधुओं को गिनता हूँ। वह उन्हीं संदर्भों में राजनीतिक अपराधी हैं जिनमें पंजाब के बहुत से लोगों को कैद से छोड़ा जा चुका है। इस बीच क्षमादान घोषणा के 5 महीने बीत चुके हैं, फिर भी इन दोनों भाइयों को स्वतंत्र नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि क्षमादान मांगने के बावजूद ब्रिटानी हुकूमत सावरकर की रिहाई आखिर क्यों नहीं कर रही थी। दरअसल वो जानती थी कि सावरकर हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि ही नहीं बल्कि एक पुण्य भूमि भी मानते हैं और रिहा होने के बाद वो दोबारा से स्वतंत्रता संग्राम का अलग जगाना शुरू कर देंगे। लेफ्ट लिबरल गैंग को बेशक ये बात समझ में ना आई हो कि सावरकर ब्रिटानी हुकूमत के लिए कितनी बड़ी चुनौती थे, लेकिन फिरंगी उसी समय समझ गए थे कि जिस शख्स का नाम विनायक दामोदर सावरकर है, वो अकेले अपने दम पर ही ब्रिटानी हुकूमत की चूल्हे हिलाने का मद्दा रखता है। गोरे फिरंगियों के अलावा इस सच को बापू ने भी महसूस किया था, तभी तो अपने पत्र यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था कि मौजूदा शासन प्रणाली की बुराई का सबसे भीषण रूप उन्होंने बहुत पहले, मुझसे भी काफी पहले देख लिया था। आखिर बापू ने ऐसा क्यों लिखा था? दरअसल अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान सावरकर ने द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक एक क्रांतिकारी किताब लिखी थी। यह किताब हिंदुस्तानी के क्रांतिकारियों के लिए गीता साबित हुई, क्योंकि सावरकर की इस किताब के आने से पहले लोग सन 1857 की क्रांति को महज एक सैनिक विद्रोह ही मानते थे। लेकिन इस किताब के जरिए सावरकर ने मुख्य रूप से 2 चीजें हिंदुस्तानियों के मन में पूरी तरह स्थापित कर दी। पहली यह कि 1857 में जो कुछ हुआ वो सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि आजादी की पहले लड़ाई थी। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि किन गलतियों की वजह से 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन नाकाम हुआ। अंग्रेजों ने जब इस किताब का मजमून देखा तो उनके कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अगर ये किताब हिंदुस्तानियों के बीच पहुंच गई तो अगला अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न केवल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा बल्कि उस विद्रोह को कुचलना भी नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए फिरंगियों ने छपने से पहले ही सावरकर की इस किताब पर पाबंदी लगा दी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।